हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घाटे अकेडमी में स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो ने अंदर हमने देखा था इसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हमें बताने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हम इसका उपयोग करेंगे इसके अंदर, जिससे कि हम इसकी जांच कर सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम है इसका गुणनफल। तो हम इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि हमारे पास है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका ए भाज्य गुणनखंड करके देखेंगे दोनों का अलग अलग। तो मैं 26 का कर देता हूँ। तो ये 26 के अंदर 2 का चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा तो 1 और ये 3 13। अब 13 के अंदर किसी का जाता नहीं है क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो इसका अंदर 13 का 13 ही चला जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब हम 91 के अंदर देके देखेंगे। 91 के अंदर यदि हम 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का देते हैं तो 2 का जाता है नहीं। 3 का देते हैं तो 3 का भी नहीं जाता है। फिर अभाज्य संख्या 5 का देते हैं तो उसका भी नहीं जाता है। लेकिन यदि हम 7 का देते हैं तो इसका चला जाएगा। तो यदि मैं 7 का देता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, 7 एकम 7 और इससे 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे। जो 7 के बारे में कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं 21, और वापस इसका 13 का चला जाएगा, तो ये 1 आ गया। अभी हम कैसे लिखेंगे इनको, हम 26 बराबर 2 इंटू 13 और ये 91 बराबर 7 इंटू 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर ये 13 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया है 13। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर, तब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो कॉमन संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन संख्या होती है दोनों के अंदर, ये लिख दी इंटू। अब ये छोटी संख्या कौन सी, 2 है, नीचे वाले नहीं, लेकिन इसमें है तो इसे भी हम एक सिंगल बार लिखेंगे। और फिर क्या 7, इसे भी हम लिख देंगे। अब हम इन तीनों को इंटू कर लेंगे, तो 13 को देते तो 26, और 26 का पारा 7 बार बोला तो 26 को 7 से करके देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका क्या आ गया एलसीएम 182। तो हमारे पास क्या चीज आ गया, एक तो एलसीएम आ गया और एक एचसीएफ आ गया। तो हमें इसके अंदर क्या बताना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला का यूज कर रहे थे कि ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करके देख लेते कि हमारे पास कितना आता है। तो हमारे पास क्या एचसीएफ कितना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर हमारे पास एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम कितना है 182। अभी दोनों के क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो मैं साइड में जल्दी से करके देख लेता हूं। तो हमारे पास कितना आ गया 2366। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 2366। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। यदि वो दोनों बराबर है तो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये हमें पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करके देखेंगे। तो हमारे पास ए क्या है 26 है और बी क्या है 91 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी बराबर क्या है 26 इंटू 91। तो अब हम इसे करके देख लेते हैं। तो हम 91 के अंदर 26 का इंटू कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास इसका भी क्या आ गया, ए इंटू बी कितना हमारे पास आया 2366। तो हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ रहा था 2366 बराबर ए इंटू बी कितना हो गया हमारे पास 2366। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों संख्या क्या आ रही, बराबर आ रही। इस प्रकार हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो अब आप इसे यदि क्वेश्चन को उतारते हैं तो आप इन चीजों को मत उतारना कि ये तो रफ वर्क था तो इसे नहीं उतारना है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो आप इसे उतार सकते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया है। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 510 और 92। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ए भाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो दोनों का अलग ए भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 510 का करते हैं, तो इसके अंदर 2 का चला जाएगा,
पूरा पूरा भाग, जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 2 बार, ये 10 है तो 5 बार, और फिर से वह 10, तो ये 255 आ गया। तो अब इसके यदि इसके अंदर 2 का देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो अब हम इसके अंदर 3 का दे के देखते हैं। 3 का देते हैं तो अब चला जाएगा 8 बार, 15, 5 बार। अब इसके अंदर 2 का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। यदि हम 3 का भी देते हैं तो 6 आ जाएंगे, और 25 3 के पाड़े में आते नहीं है। तो अब अभाज्य संख्या 5 का इसके अंदर चला जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, तो 5 एकम 5, 3 बंदे बचे तो 35। 35 कितनी बार आता है? 7 बार, 17, और 17 के पाड़े से जाएंगे 17 का, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये 1 आ गया। अब हम 92 का भी कर देते हैं। अब 92 क्या 2 के पाड़े के अंदर आता है क्या? इसके अंदर 2 के पाड़े का पूरा पूरा भाग आराम से चला जाएगा क्यों? तो इसके अंदर 2 का देके देखते हैं तो 8 आ जाएंगे 4 बार, 1 बच जाएगा तो हो जाएंगे 12, जो कि आ जाएंगे 6 बार। अब फिर से इसके अंदर 2 का चला जाएगा, 4 आ जाएंगे 2 बार, 6 आ जाएंगे 3 बार। अब इसके अंदर 23 अभाज्य संख्या है, ये खुद के अलावा और किसी के अंदर नहीं आती, इसके अंदर 23 की जाएगा तो ये 1 आ गया। अब इन दोनों संख्या को हम लिख देते हैं तो 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, हमारे पास ये 1 आ गया ये संख्या। अब दूसरी संख्या क्या है? 92, इसको भी हम लिख लेते हैं 2 इंटू 23। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये एक कॉमन संख्या इसके अंदर है, बाकी कोई भी इसके अंदर कॉमन संख्या नहीं है, ये एक ही संख्या है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। अब हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले हम ये कॉमन संख्या को उतार लेते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, लेकिन और कहीं भी नहीं है, तो इस संख्या को हम उतार लेंगे एक बार, इंटू फिर इससे बड़ी संख्या 3 है, इसे उतार लेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या 5 है, इसे उतार लेंगे, इंटू इससे बड़ी संख्या 17 है, इसे उतार लेंगे, इंटू इससे बड़ी संख्या 23 है, उसे उतार लेंगे। तब हम इन सभी को इंटू करके देख लेते हैं। 2 का पाड़ा 2 बार बोला तो 4, 4 का पाड़ा 3 बार बोला तो 12, और 12 का पाड़ा 5 बार बोला तो 60, और 60 का पाड़ा 17 बार बोला तो 17 से इंटू कर लेते हैं जल्दी से हम। तो हमारे पास क्या आ गया? 1020। अब उसे हम किसे इंटू करेंगे? 23 से इंटू कर लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है? 23,460। तो अब हम एलसीएम और एचसीएफ को इंटू कर देंगे। हमें क्या करना है? ए इंटू बी और एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है। तो हम एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देते हैं। तो एचसीएफ एलसीएम बराबर हमारे पास एचसीएफ कितना है? 2 इंटू एलसीएम कितना है? 23,460। अभी हम इसे इंटू कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? 23,460। ऐसे किसे कर देंगे? 2 से इंटू कर देते हैं जल्दी से। 2 से इंटू करते हैं तो 0 का 0, 6 कम 6 तो 12, 12 का 2, हासिल का 1, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 3 का 3 2 दूनी 6 और 2 कम 2 2 दूनी 4। तो हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना आया? 46,920। कितना है हमारे पास? 46,920। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए इंटू बी करके देखेंगे। तो हमारे पास ए कितना है? 510। अब हम क्या करेंगे? ए इंटू बी। ए हमारे पास क्या है? 510 इंटू बी कितना हमारे पास? 92। अब हम इन दोनों को इंटू करके देख लेते हैं। तो मैं जल्दी से साइड के अंदर कर देता हूं, इंटू 92। तो हमारे पास ए इंटू बी कितना है? हमारे पास 46,920। तो हमारे पास ए इंटू बी कितना है? 46,920। तो अब हमारे क्या देखो, ये दोनों सब समान ही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम और ए इंटू बी दोनों बराबर ही है। तो हम क्या लिख देंगे? 46,920 बराबर 46,920।
अब मैं ये जो रफ वर्क था ये मिटा देता हूँ, ये सिर्फ रफ के लिए था, ये समझने के लिए। तो ये दोनों बराबर है, मतलब ये सत्य है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखते हैं, जो कि हमारे पास है 336 और 54। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अभाज्य गुणन करके देख लेते हैं। तो 336 का करते हैं, इसमें 2 का चला जाएंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 का दिया तो 2 एकम 2 13, तो हमारे पास 12 कितनी बार आ जाता है, 6 बार आ जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, फिर एक इसमें आ जाएगा 16, 16 कितनी बार आता है, 8 बार। अब फिर से इसके अंदर 2 का चला जाएगा, फिर से 2 का गया तो 16 कितनी बार, 8 बार आता है, और 8 कितनी बार, 4 बार आता है। अब फिर से इसके अंदर 2 का चला जाएगा, 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार, और 4 कितनी बार आता है, 2 बार। फिर से इसके अंदर 2 का चला जाएगा, 2 के पाड़े में 2 2 बार आता है, और 2 1 बार। अब 21, क्या 21 2 के पाड़े में आता है क्या, नहीं, तो 3 के पाड़े से चला जाएगा, 3 के पाड़े से कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। और 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद के अलावा किसी दूसरे पाड़े में नहीं आती है, तो इसमें 7 का ही चला जाएगा। अब हम 54 का करके देखते हैं। इसके अंदर भी लास्ट में 4 है तो 2 का चला जाएगा, 2 का दिया तो 2 दूनी 4, और ये 14 जो कि 7 बार चला जाएगा। अब 27 किसके पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है क्या, नहीं आता, लेकिन ये 3 के पाड़े में आता है, कितनी बार, 9 बार। तो फिर से इसके अंदर 3 का चला जाएगा 3 बार, और फिर से 3 का चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। अभी मैं इसे फॉर्मेटिंग में लिख देते हैं, 336 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको लिख देते हम 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो एक संख्या दी होगी कॉमन इसके अंदर, दोनों के अंदर। फिर दूसरी संख्या इसके अंदर भी ये 3 है और इसके अंदर भी ये 3 है, तो दूसरी संख्या ये एक और इसके अंदर कॉमन संख्या होगी कि दोनों के अंदर 3 3 है। तो हमारे पास एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3, तो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा 6। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 6। अब हम इससे एलसीएम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी कॉमन संख्या बोल लेंगे, 2 आई और 3 है इंटू, अब देखेंगे कौन कौन संख्या है जो छोटी है, जो कि इसमें कॉमन नहीं है। एक तो ये है 2 है, 2 जो 3 बार 2 2 है, तो हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार 2 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। और इससे बड़ी ये 2 बार 3 3 है, 3 इंटू 3, उससे बड़ी 7 है। तो हम इन सभी को इंटू कर लेते हैं। 3 का पाड़ा 2 बार बोला तो 6, 6 का पाड़ा 2 बार बोला तो 12, 12 का पाड़ा 2 बार बोला तो 24, 24 का पाड़ा 2 बार बोला तो 48, और 48 का पाड़ा 3 बार बोला तो 48 का पाड़ा 3 बार बोला तो कितने होता है, ये अपना आ जाएगा 144। हाँ 144, और 144 का पाड़ा 3 बार बोला तो 144 इंटू 3, 4 या 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल का 1, 13 का 3 हासिल का 1, 3 और ये 4। फिर इसको इंटू कर देंगे हम 7 से। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 3024। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, 3024। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे और एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इधर से मिटा देता हूँ, जो ये रफ वर्क लिखा हुआ है इसे मैं मिटा देता हूँ जल्दी से। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो बराबर क्या आएंगे हमारे पास, 6 इंटू
3024। तो अब हम क्या करेंगे 6 इंटू 3024, तो 3024 को गुणा करेंगे 6 से, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 एकम 6 12, 12 का 12 और 2 जुड़े तो 14, 14 के 4 हासिल का 1, और ये 1 यहाँ आ गया, और 6 कम 6 12, 6 18। तो हमारे पास HCF इंटू LCM बराबर कितना आया 18,144। तो अब हम क्या कर देखेंगे A इंटू बी, अब हम क्या निकालेंगे A इंटू बी। ए हमारे पास कितना है 336 और बी कितना है 54, इन दोनों के क्या कर देंगे इंटू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे A इंटू बी बराबर 336 इंटू 54। तो मैं साइड में करके देख लेता हूँ। 6 का पार्ट 4 बार बोला तो 24, 4 4 12, 12 और 2 जुड़ा तो 14, 4 4 4 2 4 12, 1 जुड़ा तो 13, 6 पंजे 30, 0 हासिल का आ जाएगा 3, 15 और 3 18, हासिल का आ जाएगा 1, 15 और 1 आ जाएगा 16। तो कितने आएंगे 4, 8 में 3 जोड़े तो 11, हासिल का 1, 6 7 8, तो कितना आ जाएगा पास A इंटू बी हमारे पास कितना आ जाएगा 18,144, जो कि HCF इंटू LCM के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144, 18,144 बराबर 18,144, जो कि क्या A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, इस प्रकार मैंने जांच कर ली। अब जो भी इसके अंदर ये रफ वर्क है इसे मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, तो मैं इसे जल्दी से मिटा देता हूँ। तो भाई आप इसे उतार लीजिए, और आप इसे उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको यदि कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें आपका रिप्लाई देके या आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।